नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। कैश पर बड़ी राहत, यही है हमारे इस वक्त का शो। अब आपको बैंकों के बाहर बड़ी लाइन नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके इसमें राहत मिल रही है। नकदी की किल्लत से जूझ रहे किसान परेशान नजर नहीं आएंगे, उसको लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। शादी करने वाले लोग आराम से शादी के लिए इंतजाम कर पाएंगे। नोटबंदी से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने आज कुछ बड़े फैसले लिए हैं। क्या है ये फैसले, कैसे आपको इससे राहत मिल सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। शादी के लिए कैश की राहत। किसानों को बीज खरीदने की राहत। केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस सैलरी की राहत। लोगों को लंबी लाइन में खड़े होने से राहत। नोटबंदी से परेशान हुए लोगों के लिए हर दिन कुछ नई राहतें लेकर आ रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैश की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को सरकार ने कई राहतें एक साथ दे दी हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैश की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को सरकार ने कई राहतें एक साथ दे दी हैं। शादियों के सीजन में नकदी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा 2.5 लाख रुपए कर दी है। यानी जिन घरों में शादी है वो अब शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके तहत माता पिता दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक के खाते से ही 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। बैंक को डिक्लेरेशन देकर परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। It has been decided that for marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts. सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। फसल बुआई के सीजन में खाद बीज के लिए किसान हर हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। किसान सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। साथ ही फसल बीमा की किश्त जमा कराने के लिए समय सीमा को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड अकाउंट से छोटे व्यापारी एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यानी किसानों के साथ साथ व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to rupees 25,000 rupees per week against the crop loans sanctioned and credited to their account. इसके साथ ही बैंकों के बाहर लाइन को कम करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब बैंकों में कल से 4,500 रुपए की जगह 2,000 रुपए के नोट ही एक दिन में बदले जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से नए नोट मिल सकें और कुछ लोग बार बार नोट बदलवाने के लिए न जाएं। इसके साथ ही ग्रुप सी और डी केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए सैलरी एडवांस ले सकते हैं। अब उम्मीद यही है कि नकदी की किल्लत से जूझ रही जनता को सरकार के इन कदमों से बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही थी या ये कह सकते हैं कंप्लेंट आ रही थी वो उन लोगों की थी जिनके घर में शादियां हो रही थी कि आखिरकार इस कैश की किल्लत से हम शादी कैसे कर पाएंगे। वो किल्लत दूर करने के लिए अब क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ये हम आपको बता दें, जिससे कि आपकी जो मुश्किलें हैं काफी हद तक आसान हो जाएंगी। ये देखिए, शादी वाले परिवार को 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दे दी गई है, लेकिन एक बार में ही आप ये 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं जिस दिन तक आपके घर में अपने बेटे या बेटी की शादी है। जिनकी शादी है उनके माता या पिता पैसे निकाल सकते हैं, ये छूट दी गई है। साथ ही परिवार में से किसी एक अकाउंट में से ही 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट से पैसे नहीं विड्रॉ हो सकते हैं। शादी के कार्ड के साथ KYC पेपर ले जाने इसके लिए जरूरी किए गए हैं। और हाँ, सबसे जरूरी आपको पैन कार्ड इसके लिए दिखाना होगा। पैसे निकालने के लिए बैंक को सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। ऐसे केसेस में अगर आप कैश शादी के लिए 2.5 लाख रुपए तक निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली शादी का घर है, उनकी परेशानी कैसे आसान हो रही है ये जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पलक अग्रवाल है। किसानों को जो राहत मिली है
वो राहत कैसे मिली है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हैं और साथ ही बाकी जो और भी कुछ रियायतों का ऐलान किया गया है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पलक, आप एक ऐसे परिवार में हैं जहां पर एक बेटी की शादी होने जा रही है। अब एक बहुत बड़ी रियायत जो सामने आई है वो है शादी वाले परिवार को 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। अब जिस परिवार के पास आप हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन हमसे कराइए और बताइए कि ये राहत उनके लिए कितनी बड़ी आई है। जी हाँ स्वाति, आज मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पे शादी अगले 20 दिन में होने वाली है। पहले हम मिलते हैं लड़की की पापा से और उनसे बात करते हैं कि आज के डिसीजन के बाद उन्हें कितनी राहत मिली है। सर अपना इंट्रोडक्शन। नहीं, राहत तो काफ़ी मिली है। इससे काफ़ी के खर्चे में जो कंट्रोल है वो काफ़ी हो जाएगा। जो दिक्कतें आ रही थी छोटे छोटे खर्चों के लिए, तो उससे काफ़ी राहत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसके थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाना चाहिए था, जिससे कुछ और ज़्यादा अच्छा हो सकता है सब कुछ। चलिए यहाँ बात करते हैं लड़की की मम्मी से कि उनको अपने पेमेंट्स वगैरह कैसे कर रही हैं। हाँ जी, हम अपने बच्चों के लिए पेमेंट इसलिए नकद करने के लिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है। कोई जिस जगह से माल नकद लेना है तो वो हम नहीं दे सकते, ये थोड़ी हमारे को दिक्कत आ रही है। जैसे मेहंदी की हो गई, मिठाई वाले को देने हैं, पार्लर वाले को देने हैं, इनकी पेमेंटों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पलक वाकई यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो सामने आ रही है। इनफैक्ट घर में जो शादी की तैयारियां होती है, जो छोटे छोटे खर्चों की बात कही है मिसेस चोपड़ा ने, उसमें जो आपने कुछ पेटी कैश अमाउंट जो देने होते हैं उसकी चर्चा की है। अब क्योंकि ये डिसीजन सामने आ चुका है, इनसे ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार अब ये तमाम ऐसे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे ऐसे तरीके हैं जिससे कि ये छोटे छोटे पेटी कैश एक्सपेंस को दूर कर रही हैं। तो आप ये जो पेटी कैशेस आप जो स्पेंड करेंगे जैसे मेहंदियों पे, शादियों हाँ जी। पंडित को, तो आप वो कैसे मैनेज करेंगे अपने? देखो, अपने खर्चे कम करके तो उनको तो देनी है पेमेंट, जो नकद वाले हैं उनको तो पेमेंट देनी पड़ती है। बस ऐसे ही करेंगे अपने खर्चे कम करके। हम लोग कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देंगे। हाँ, जहाँ से पॉसिबल होगा वहाँ पे हम कार्ड से और चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। उन्हीं शॉप्स को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। बट कुछ एक्सपेंसेस हैं, बट 2.5 लाख की लिमिट से काफ़ी थोड़ा रिलीफ मिला है कि एटलीस्ट हमें जहाँ पेटी कैश के लिए कैश एक्सपेंसेस देने हैं वहाँ पर हम लोग पे कर सकते हैं। तो स्वाति, आपने अभी देखा कि ये लोग अपने एक्सपेंसेस ऐसे मैनेज कर रहे हैं, थोड़े लोगों से पहले खरीद रहे हैं या फिर ऑलरेडी अच्छे से प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने, प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे मोड ऑफ पेमेंट से डेफिनेटली पलक जिसके थ्रू ऐसी परेशानी जो कैश की परेशानियां है वो दूर की जा सकती है। इनफैक्ट ये भी उनसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से मोड ऑफ पेमेंट है जिनका इस्तेमाल ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में बेटे या बेटी की शादी है। तो इनके परिवार का एग्जाम्पल लेकर ही हम बाकी परिवार वालों के लिए भी जानना चाहेंगे कि इनफैक्ट अब क्योंकि कैश की किल्लत है तो कौन से, जैसे कई ऐसे केटर हो गए, टेंट वाले हैं, वो कैश पेमेंट ले रहे हैं, मतलब चेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की जा रही है, कहाँ पर और मोड्स ऑफ पेमेंट्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इसकी जानकारी वो दी। तो सर आप हमें बताएंगे कि कहाँ पे, मतलब कौन सा मोड ऑफ पेमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चेक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? नहीं, हम लोग चेक और ऑनलाइन दोनों ही कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं उससे जिससे जहाँ मार्केट में कार्ड चलता है वहाँ कार्ड भी यूज कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन और चेक से ही ज़्यादा पेमेंट करते हैं। और आप और लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए मैरिज फंक्शन जिससे? भाई मैं तो ये एडवाइस यही दूंगा, जैसे अपने आप खर्चा कम करे या जिससे शादी सिंपल हो सकती जितना कर सके, जिससे थोड़ा सा आने वाले टाइम में आगे से लिए हो सके। तो ये थोड़ा खर्चे कम करने से जी, तो खर्चे थोड़े कम, थोड़ी बहुत प्लानिंग घर में बेटी की शादी के लिए करनी है डेफिनेटली पलक, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है इस वक्त खर्चों में। और ऐसे ही एक ऐसा परिवार, चोपड़ा परिवार, जो कि अपने घर में बेटी की शादी को ऐसे प्लान कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ और भी हम स्टेप्स इनसे जानेंगे और क्या तैयारियां कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन कई ऐसे किसान भी हैं जिनके लिए ऐलान डबल राहत लेकर आए हैं, क्योंकि घर पर बेटी की शादी भी है, साथ ही फसल की बुआई भी करीब है। लेकिन ये किसान बैंकों से कुछ नाराज दिख रहे हैं और कुछ ऐसे ही किसानों से बात की है हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने। हमारे साथ एक परिवार है जिनके घर में 23 नवंबर को शादी है, और आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, या सरकार ने जो आज ऐलान किया है उसके बाद क्या उनको कुछ राहत महसूस हो रही है। सरकार ने कहा है कि जिनके यहाँ शादी है वो शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, कैसा ऐलान है ये?
भाई शायद 2.5 लाख तो जब ही निकालेंगे जब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वैसे थोड़ी नहीं जाने देते अंदर। सुबह के लाइन में जाओ, नंबर आएगा तो निकलेंगे, नहीं नंबर नहीं आया तो घर वापसी जाओ। बताओ, पूरी रात निकल जाती है जी। रात निकल बैंकों के गेट पे बैठे रहते हैं। हमारे साथी हमें पूछो हमसे क्या बीत रही है। आज सुबह का आए हुए हैं इस जेवर में, वो उन पैसों को वो चला नहीं रहा है। बताओ, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। 21 नवंबर की शादी है। नहीं, आपको मालूम है कि 2.5 लाख रुपए सरकार ने कह दिया है कि 2.5 लाख रुपए जिनके यहाँ शादी है। आपने बात की बैंक में? बात की जी, वो कहते हैं कि वहाँ वो करवा के लाओ, साइन करवा के लाओ, वहाँ करवा के लाओ, कुछ नहीं है जी। कौन कहता है? कहते हैं डीसी पे साइन करा के लाओ, डीसी के पास के डीसी ने बोल दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने घर को जाओ। बैंक तो कैसे कर रहे हैं आप लोग इंतजाम? शादी में तो बड़ा खर्चा होता है, कैसे इंतजाम? कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे। 2000 रुपए से क्या होता? 4,000 मिलते हैं, उसमें क्या होता? कुछ नहीं होता। 500 का नोट लेके जाते, वापसी दे देते, भैया खुले नहीं है, क्या करें? बड़ी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। पूछो मत, रात को नींद नहीं आती है। शादी 2 दिन शादी करेंगे बस, परसों हलवाई लग जाएंगे जी घर पर। बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा होते हुए भी बिगड़ पैसा वाले हो रहे हैं लोग। 24 नवंबर की शादी है, लेकिन यहाँ पर बैंक वाले 500 रुपए दे रहे हैं। जिस बैंक में मेरा खाता है 500 रुपए दे रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक में मेरा खाता है, वो 500 दे रहे हैं। नहीं, सरकार कह रही है कि आज जिसके यहाँ शादी है वो ये कार्ड दिखा के 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकता है अपने खाते से, अगर वो वहां पर उसने सारे कागजी कार्रवाइयां अपने खाते में पूरा कर रखी है तो, KYC कंप्लाइंट है अगर तो। मैंने उनको दिखाया, जब बोले हमारे यहाँ पर कार्ड कोई महत्व नहीं रखता है। किसने बोला ये? मैनेजर ने बोला है। आपने बोला नहीं? सरकार ने ऐलान किया है। मैंने उससे बोला, जब बोला नहीं हमारे यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता है। अच्छा, तो ये दिक्कत है। सरकार जो आदेश दे रही है, क्या वो जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है बैंकों में? वो भी एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। और बैंकों तक सरकार का आदेश पहुंच नहीं रहा है। सरकार क्या इस पे मॉनिटरिंग कर पा रही है? ये भी एक दिक्कत है। देखिए, मेरी 2 बेटियों की शादी है और बैंक के मैं उसी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। मात्र 4-6 हज़ार रुपये मिल पाए। 2-2 हज़ार इलाहाबाद बैंक देता है और 4-4 हज़ार SBI देता है। और इस तरह से मैं 10 हज़ार इकट्ठे कर पाया हूँ। क्या मेरी 10 लाख की शादी 10 हज़ार रुपये में हो जाएगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि शादी का कार्ड दिखाइए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, तो शादी का कार्ड खूब दिखा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मैनेजर जो है उसके बैंक के प्रबंधक है, उन पर कोई असर नहीं है। इस बात का बैंक कर्मियों पर कोई असर नहीं है। वो कह देते हैं, वो वहाँ से कह ही तो देते, कैश नहीं मिलता है। हम तो शादी के ऊपर जो रियायत का ऐलान किया गया है, उस पर 2 पक्ष 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। कुछ ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी किए गए हैं। C ग्रेड कर्मचारी जो है एडवांस सैलरी वो निकाल सकते हैं। अब इस पर समीर हमारे साथ है। समीर, आपके साथ रेलवे के कुछ कर्मचारी है, कितनी राहत वो महसूस कर रहे हैं अब सरकार के इस ऐलान के बाद कि 10,000 रुपए तक कम से कम एडवांस सैलरी तो मिल जाएगी खर्चों के लिए? जी बिल्कुल, सरकार का नया कदम C ग्रेड एम्प्लॉयज़ के लिए कितनी राहत की बात लाता है हम जरूर समझेंगे। हमारे साथ ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात ये कि सभी लोग रेलवेज में एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये नया कदम कितना स्वागत करने लायक है या फिर दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं? सर, आपका नाम और क्या लगता है आपको कि ये जो 10,000 एडवांस आप सैलरी के रूप में ले सकते हैं, कितना आपको लगता है कि आपको राहत दे सकता है? सर, ये 10,000 जो आप दे रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूँ, परंतु हमें बैंक की लाइन में न लगना पड़े, कैश मिलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैंक की लाइन में लगने में अभी भी वो है। मैम, आप बताइएगा कि एडवांस सैलरी की सहूलियत अभी सरकार ने दी है, फिर भी क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, देश की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। 10,000 का जो अभी ये इन्होंने किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसको वेलकम करते हैं। बट स्टिल क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बैंक के एम्प्लॉयज़ का टाइम सेम है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस करेंगे। रेल चलना थोड़ा उतना अनस्टेबल होगी, तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि वो कैश मिले, कैश में मिले। आपको लगता है कि एडवांस सैलरी मिलने से कम ये सुकून मिलेगा कि जो बार 2,500 या 4,000 की जो लिमिट थी उससे कम वो कम से कम 10,000 मिलना चाहिए? तो मतलब लाइन पर नहीं लगना चाहिए, हमें कैश चाहिए, बस कैश मिल जाए। हाँ जी। एक मोटी बात यहाँ पर है कि 10,000 जो एडवांस दे रही सरकार वो ठीक बात है, लेकिन लाइन पे लगना एक दिक्कत की बात है, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयज़ का जो टाइमिंग है और खासकर बैंक का जो टाइमिंग है वो एक ही है। आपको लगता है कि जैसे सभी लोग चूँकि लाइन में लगे हैं, ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आप लोग भी लाइन पे लगिए, ये भी लोग कह सकते हैं। आपकी क्या राय? मेरी तो राय यही है कि जो हमें 10,000 एडवांस मिल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन हमारी यूनियन की भी मांग थी है कि हमें एडवांस में सैलरी हमारी नकद मिलनी चाहिए, हमारे ऑफिस में आके कैशियर दे, वो ये ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में सर दिक्कत यह है कि आपको बैंक तक जाना ही पड़ेगा, आपको वो कागज़ वो प्रूफ दिखा के ही आप सैलरी हासिल कर पाएंगे। हाँ जी सर, जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो ठीक है, मगर हमारे जो है कैश ही पेमेंट मिल जानी चाहिए।
मोटे मोटे तौर पे ये है कि कैश जो सरकार दे रही है एडवांस के रूप में सैलरी में, वो ठीक बात है, लेकिन लाइन में लगना एक बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है। सर, सीधा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में जब पूरा देश में लाइन में लग रहा है तो फिर लोग ये भी कहेंगे क्यों रेलवे एम्प्लॉयज़ को वो विशेष छूट दी जाए, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपको 10,000 रुपये लेने हैं एडवांस, तो जाहिर बात है आपको बैंक को कागज़ दिखाने होंगे कि मैं वो एम्प्लॉय हूँ और उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो ये समस्या खड़ी हुई है 8 तारीख के बाद जी, उसमें अफरा तफरी मची हुई है पूरे देश में जी। बैंकों में एटीएम पर दुनिया भर के लंबे क्यू लगे हुए हैं। हमारी जो रेलवे है वो 24 घंटे चलने वाली इंडस्ट्री है। राउंड द क्लॉक हम गाड़ियाँ चलाते हैं, रात में भी हमारे लोग शिफ्टों में काम करते हैं। इसलिए महामंत्री जी ने, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बाकायदा पत्र लिख करके CRB से भी कहा, और वो स्टाफ साइड JCM के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी में, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा कि भाई हमारे लोगों को आप एडवांस में कैश पेमेंट कर दें सैलरी का, और वो भी छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स में करें, सो दैट लोगों को जो तकलीफ़ें हैं रोज़मर्रा के सामान खरीदने की, उनको दूर किया जा सके। उस लिहाज से उसको इस तरह किया जाना चाहिए। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कैशियर थे, अभी भी हैं कैशियर, तो हमें कैश पेमेंट जो है हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कैशियर के थ्रू कैश दे दिया जाए तो राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बात यहाँ पे मोटे तौर पे निकल के आ रही है कि देखिए, सरकार का जो कदम है इस बीच में 10,000 रुपये एडवांस देने का, वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो बैंक की लंबी कतार में लगना पड़ रहा है और शिफ्ट को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी निदान ज़रूरी है।